नमस्कार। आज के टाइम पर इंडियन कार मार्केट इतनी तेजी से इवॉल्व हो रहा है कि लोग अपनी कार को लगभग हर 4 से 5 साल में ही अपग्रेड या रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो ऐसी कार लेना चाहते हैं जो 10 से 12 साल तक बिना किसी मेजर टेंशन के आराम से चल सके, जिसका इंजन रिलायबल हो, परफॉर्मेंस एकदम कंसिस्टेंट रहे, माइलेज प्रैक्टिकल हो, मेंटेनेंस लो और सर्विस सपोर्ट भी स्ट्रांग मिले, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के लेटेस्ट कार्स में ना फीचर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स तो बढ़ गए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पर रिलायबिलिटी हर कार में सेम नहीं होती। तो सवाल ये है कि कौन सी ऐसी कार है जिन पर आप सच में आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं और उन्हें 10 से 15 साल तक कॉन्फिडेंटली यूज कर सकते हैं। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कार चमत्कार लेकर आया है टॉप 10 बेस्ट कार्स फॉर लॉन्ग टर्म यूज इन इंडिया 2026। इस लिस्ट को हमने केयरफुली रैंक किया है बेस्ड ऑन की फैक्टर्स जैसे इंजन की रिलायबिलिटी, बिल्ड क्वालिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टेबिलिटी, मेन इंपॉर्टेंट सस्पेंशन ड्यूरेबिलिटी, इंटीरियर की क्वालिटी और आफ्टर सेल सर्विस एक्सपीरियंस। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है शशि और आप देख रहे हैं कार चमत्कार। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं क्लियर कर देना चाहूंगा। इस लिस्ट में हमने सिर्फ पेट्रोल और हाइब्रिड कार्स को ही शामिल किया है, क्योंकि अगर आप 10 से 15 साल तक टेंशन फ्री ऑनरशिप चाहते हैं तो ये दोनों ऑप्शन सबसे ज्यादा रिलायबल माने जाते हैं, और इसीलिए सीएनजी कार्स को हमने इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है। और डीजल कार्स के फ्यूचर को लेकर गवर्नमेंट पॉलिसीज कब बदल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी वीडियो के एंड में हम इंडिया की 2 सबसे रिलायबल डीजल कार्स भी रेकमेंड करेंगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और एक बात, इस लिस्ट की शुरुआत सबसे अफोर्डेबल यानी सस्ती कार से होगी, जबकि नंबर 1 पर जो कार होगी वो रिलायबिलिटी के मामले में इस लिस्ट की सबसे बेहतरीन कार है। हाँ, उसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा जरूर होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म ओनरशिप के लिए इससे बेहतर ऑप्शन मिलना लिटरली और इसी के साथ इस लिस्ट की पहली कार यानी कि नंबर 10 पर आती है टाटा की टियागो। और लिटरली टाटा टियागो इस लिस्ट की सबसे अफोर्डेबल कार है, लेकिन वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी स्ट्रॉन्ग पैकेज ऑफर करती है। इसका 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन सिटी यूज के लिए स्मूथ और प्रैक्टिकल है, और डेली ड्राइविंग में ये काफी रिफाइंड फील होती है। हाँ, हाईवे पर ये अल्ट्रा फास्ट नहीं लगती, बट लॉन्ग टर्म ओनरशिप के लिए इसका इंजन जनरली रिलायबल माना जाता है। बिल्ड क्वालिटी और बॉडी स्ट्रेंथ टियागो की सबसे बड़ी पॉजिटिव्स में से एक है। टाटा ने इस कार को सॉलिड स्ट्रक्चर के साथ ट्यून किया है, इसीलिए बैड रोड्स और रफ इंडियन कंडीशंस में ये कॉन्फिडेंस देती है। सेफ्टी के प्रोस्पेक्टिव से भी टियागो का रेपुटेशन अच्छा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर के केस में टियागो डिसेंट फीचर्स देती है, लेकिन यह कंसिस्टेंसी हर ऑनर के एक्सपीरियंस में सेम नहीं रही। कुछ यूजर्स ने इंफोटेनमेंट लैग या माइनर इलेक्ट्रिकल निगल्स रिपोर्ट किए हैं, इसीलिए लॉन्ग टर्म ओनरशिप में रेगुलर केयर और प्रॉपर सर्विसिंग इंपॉर्टेंट है। इस गाड़ी की इंटीरियर क्वालिटी ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी फील देती है। कैबिन सिंपल है, फीचर्स प्रैक्टिकल हैं और डेली यूज के हिसाब से यूजेबल लेआउट मिलता है। बस सर्विस एक्सपीरियंस मिक्स्ड रहा है। कुछ ऑनर्स को अच्छा सपोर्ट मिला है, लेकिन टाटा सर्विस नेटवर्क में कंसिस्टेंसी अभी भी इंप्रूवमेंट मांगती है। अगली गाड़ी यानी लिस्ट में नंबर 9 पर आती है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। देखो, स्विफ्ट को इंडिया में माइलेज और रिलायबिलिटी की वजह से हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू फॉर मनी कार माना गया है। इसका इंजन सिटी और हाईवे दोनों यूज में स्मूथ फील देता है, और लॉन्ग टर्म ओनरशिप में इसका मैकेनिकल रिकॉर्ड काफी डिपेंडेबल रहा है। मेंटेनेंस भी रिलेटिवली अफोर्डेबल है, यानी कि बहुत ही सस्ता है, इसीलिए ये उन लोगों के लिए अच्छी चॉइस है जो हैशल फ्री ओनरशिप चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सेफ्टी के मामले में ये गाड़ी एकदम फिसड्डी है, लेकिन डेली यूज के लिए ये लाइट और इजी टू ड्राइव कार है। सेफ्टी प्रायोरिटी वाले बायर्स को इस एस्पेक्ट पर थोड़ा सोचना बिल्कुल चाहिए। सस्पेंशन कंफर्ट ओरिएंटेड है और सिटी रोड्स पर ये काफी बैलेंस्ड फील देती है। बात करते हैं इंटीरियर क्वालिटी, जो कि एकदम सिंपल और प्रैक्टिकल है, लेकिन प्रीमियम फील से ज्यादा फंक्शनल है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर जनरली बेसिक और इजी टू यूज है, और इसीलिए मेजर इशू का रिस्क एकदम न के बराबर है। सर्विस एक्सपीरियंस मारुति का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि वाइड सर्विस नेटवर्क और लो मेंटेनेंस कॉस्ट स्विफ्ट को लॉन्ग टर्म यूज के लिए और भी अट्रैक्टिव बना देती है। मतलब घुमा फिरा करके इस मारुति सुजुकी स्विफ्ट उन लोगों के लिए एक स्मार्ट चॉइस है जो माइलेज, रिलायबिलिटी और लो मेंटेनेंस को सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं। लिस्ट में नंबर 8 पर आती है हुंडई की एक्स्टर। देखिए,
Hyundai एक्स्टर एक मॉडर्न और फीचर लोडेड माइक्रो एसयूवी है जो सिटी यूज के लिए काफी प्रैक्टिकल लगती है। और इस गाड़ी का इंजन, ओ माय गॉड, एकदम रिफाइंड है और ड्राइविंग एक्सपीरियंस एकदम स्मूथ फील होता है। लेकिन एक चीज एकदम ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ एक्स्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, Hyundai की कोई भी पेट्रोल कार की बात कर रहा हूँ, अपने कंपटीशन के मुकाबले माइलेज एकदम लो देती है। और साथ में इस गाड़ी की बॉडी स्ट्रेंथ और सेफ्टी के केस में एक्स्टर का फाइनल वर्डिक्ट अभी भी फुल्ली क्लियर नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस पर अभी तक ग्लोबल क्रैश टेस्ट रेटिंग पब्लिकली स्टैब्लिश्ड नहीं है। इसीलिए सेफ्टी कॉन्शियस बायर के लिए इस पॉइंट को कंसीडर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वही सस्पेंशन अर्बन रोड्स पर डिसेंट कंफर्ट देता है और डेली कम्यूटिंग के लिए काफी यूजेबल है। इंटीरियर क्वालिटी काफी मॉडर्न है, फीचर्स भी अच्छे मिलते हैं और कैबिन ओवरऑल एकदम प्रीमियम फील देता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर पर Hyundai की आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि फीचर्स जनरली स्मूथ और यूजर फ्रेंडली होते हैं। सर्विस एक्सपीरियंस भी मोस्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ऑर्गेनाइज्ड माना जाता है, जो लॉन्ग टर्म ओनरशिप के हिसाब से काफी बढ़िया है। यानी घुमा फिरा करके Hyundai की एक्स्टर एक फीचर रिच और प्रैक्टिकल माइक्रो एसयूवी है, लेकिन माइलेज और लॉन्ग टर्म सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे चूज करते वक्त थोड़ा केयरफुल रहना बिल्कुल जरूरी है। लिस्ट में नंबर 7 पे आती है माई फेवरेट मारुति सुजुकी बलेनो। देखिए, बलेनो एक प्रीमियम हैचबैक है जो स्पेस, कंफर्ट और माइलेज के बैलेंस्ड पैकेज के लिए जानी जाती है। इसकी रियर सीट काफी स्पेशियस है, लेग रूम बढ़िया है और बूट स्पेस भी पूरे फैमिली के यूज के लिए काफी बढ़िया है। लॉन्ग टर्म ओनरशिप में ये कार उन लोगों को पसंद आती है जो एक रिफाइंड और स्पेशियस हैचबैक चाहते हैं। इस गाड़ी का इंजन एकदम साइलेंट, रिलायबल और काफी स्मूथ है और माइलेज तो एकदम तबाही। यानी अगर आप रनिंग कॉस्ट को प्रायोरिटी देते हैं तो बलेनो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। बॉडी स्ट्रेंथ और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बलेनो का इमेज एवरेज साइड पर रहता है, इसीलिए इस सेगमेंट में ये ज्यादा कंफर्ट और एफिशिएंसी पर फोकस करती है, न कि टफनेस पर। सस्पेंशन सिटी रोड्स और नॉर्मल हाईवे यूज के लिए बैलेंस्ड है, लेकिन वेरी रफ रोड्स पर थोड़ा हल्की होने के कारण थोड़ा लड़खड़ा जाती है। बाकी इंटीरियर क्वालिटी एकदम डिसेंट और मॉडर्न है। कैबिन का लेआउट प्रैक्टिकल लगता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर जनरली सिंपल और यूजर फ्रेंडली है, इसीलिए ओनरशिप एक्सपीरियंस एकदम इजी रहता है। सर्विस एक्सपीरियंस मारुति का मेजर प्लस पॉइंट है, क्योंकि वाइड नेटवर्क और लो मेंटेनेंस कॉस्ट बलेनो को लॉन्ग टर्म यूज के लिए अट्रैक्टिव बना देती है। यानी घुमा फिरा करके मारुति सुजुकी बलेनो उन बायर्स के लिए एक स्मार्ट चॉइस है जो प्रीमियम फील, अच्छा स्पेस और सुपर्ब माइलेज चाहते हैं। ये कार लॉन्ग टर्म यूज के लिए काफी सेंसिबल है, बस सेफ्टी के मामले में छोड़ दीजिए। वैसे इसने एनकैप में, भारत एनकैप पर तो 4 स्टार लेकर के आई है, लेकिन आप क्या मानेंगे? वैसे बलेनो का जल्द ही नया फेसलिफ्ट वर्जन इंडिया में लॉन्च होने वाला है, तो अगर इस गाड़ी को आप फाइनल करने वाले हैं तो थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। लिस्ट में नंबर 6 पर आती है होंडा की अमेज, और इस गाड़ी का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस गाड़ी का आईवीटेक पेट्रोल इंजन, जो कि सिर्फ इंडिया ही नहीं ग्लोबली फेमस है। यानी ड्राइविंग एकदम स्मूथ है, रिफाइंड फील देती है और लॉन्ग टर्म यूज में काफी डिपेंडेबल माना जाता है। सिटी ड्राइविंग में ये काफी आराम से चलती है और इंजन की ट्यूनिंग भी पीसफुली मैच्योर्ड लगती है। बॉडी स्ट्रेंथ की बात करें तो अमेज ठीक ठाक और सॉलिड फील देती है, लेकिन इस सेगमेंट में ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कार नहीं मानी जाती है। मतलब स्ट्रक्चर कॉन्फिडेंस देता है, पर इसको ओवर सोल्ड नहीं माना जा सकता। सेफ्टी के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो इस गाड़ी को छोड़ो, आप होंडा पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, क्योंकि इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी जनरली अच्छी है, ठीक ठाक कह सकते हैं। अमेज में अननेसेसरी गिमिक्स कम है और इसीलिए लॉन्ग टर्म में आगे इशू आने के चांसेस काफी लो हो जाते हैं। अब तो होंडा में सिंपल के साथ साथ हाईटेक फीचर्स भी मिलते हैं जो लॉन्ग टर्म यूज के लिए काफी बढ़िया साबित हो सकते हैं। सस्पेंशन का सेटअप कंफर्ट के लिए बना है। सिटी रोड्स और नॉर्मल बैड रोड्स पर ये अच्छा काम करता है और राइड क्वालिटी काफी स्मूथ लगती है, लेकिन रफ रोड्स पर ये तेज ड्राइविंग में आप इसे स्पोर्टी फील एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इंटीरियर क्वालिटी डिसेंट है, कैबिन सिंपल और यूज करना एकदम आसान है। प्रीमियम फील बहुत ज्यादा तो नहीं मिलती, लेकिन लॉन्ग टर्म ओनरशिप के लिए प्रैक्टिकल और काम की कैबिन है। सर्विस क्वालिटी होंडा की काफी बढ़िया है, जैसे मानो कस्टमर्स इनके लिए भगवान होते हैं। वर्कशॉप एक्सपीरियंस जनरली स्मूथ होता है और मेंटेनेंस भी मोस्टली प्रेडिक्टेबल रहती है। हाँ, सर्विस नेटवर्क मारुति जितना वाइड नहीं है, लेकिन ओवरऑल होंडा का आफ्टर सेल एक्सपीरियंस काफी क्लीन और भरोसेमंद माना जाता है। यानी घुमा फिरा करके होंडा अमेज एक स्मूथ, रिलायबल और प्रैक्टिकल कॉम्पैक्ट सेडान है जो लॉन्ग टर्म यूज के लिए अच्छा ऑप्शन बन सकती है।
वैसे मारुति की डिजायर भी होंडा अमेज का दूसरा बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अगर आपको टैक्सी फीलिंग और जहां देखो वहां पड़ी है डिजायर, उससे प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप डिजायर के साथ भी जा सकते हैं। लिस्ट में नंबर 5 पर आती है मारुति सुजुकी की ब्रेजा। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कॉम्पैक्ट एसयूवी और ये इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली अपने सेगमेंट की एसयूवी रह चुकी है और जल्दी इस गाड़ी का फेस लिफ्ट वर्जन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और ब्रेजा लिटरली एक रिलायबल कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो लॉन्ग टर्म ओनरशिप के लिए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मानी जाती है। और इस गाड़ी का इंजन यानी अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा पावरफुल इंजन है, वो भी नेचुरली एस्पिरेटेड। और साथ ही इंजन की ट्यूनिंग सिटी और हाईवे दोनों में एकदम बैलेंस्ड फील देती है और माइलेज भी सेगमेंट के हिसाब से बढ़िया देती है, जिसकी वजह से रनिंग कॉस्ट एकदम लो रहती है। बॉडी और बिल्ड क्वालिटी स्टर्डी फील देती है जो ऑलमोस्ट इंडिया के हर तरह के रोड कंडीशंस में बढ़िया परफॉर्म करती है, क्योंकि इस गाड़ी का सस्पेंशन सेटअप एकदम कंफर्ट ओरिएंटेड है। शहर के स्पीड ब्रेकर्स और रफ पैचेस को अच्छी तरह से झेल जाती है। इस गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर्स मोस्टली स्टेबल और यूजर फ्रेंडली होते हैं। इंफोटेनमेंट और बेसिक सेफ्टी इलेक्ट्रॉनिक्स ने ज्यादातर यूजर्स को सेटिस्फाइड रखा है। हाँ, कभी कभी माइनर इलेक्ट्रिकल निगल्स रिपोर्ट होते हैं, पर मेजर इश्यूज कॉमनली नहीं आते हैं। इंटीरियर क्वालिटी प्रैक्टिकल और कंफर्टेबल है, सीट सपोर्टिव है और कैबिन स्पेस फैमिली यूज के लिए काफी बढ़िया है। और इस गाड़ी का बूट स्पेस भी डेली नीड्स और वीकेंड ट्रिप्स के लिए पूरे परिवार के लिए एकदम सफिशिएंट है। सर्विस एक्सपीरियंस मारुति के वाइड नेटवर्क और अफोर्डेबल मेंटेनेंस के साथ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। यानी घुमा फिरा करके अगर देखा जाए तो मारुति की ब्रेजा एक सेंसिबल लॉन्ग टर्म कॉम्पैक्ट एसयूवी है। रिलायबल इंजन, कंफर्टेबल राइड और लो रनिंग कॉस्ट के साथ 4 स्टार की सेफ्टी भी चाहिए तो फिर मारुति की ब्रेजा एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकती है। नंबर 4 पर हमारी टीम ने एकदम न्यू कार रैंक की है, दैट इज मारुति सुजुकी विक्टोरिस। मारुति सुजुकी विक्टोरिस को लॉन्ग टर्म यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रैक्टिकल और डिपेंडेबल चॉइस के रूप में मानी जा सकती है, क्योंकि अब इसमें हाइब्रिड इंजन भी ऑफर किया जाता है। इसका इंजन स्मूथ और इजी टू ड्राइव फील देता है और सिटी यूज के साथ साथ नॉर्मल हाईवे ड्राइविंग में भी ये काफी बैलेंस्ड लगती है। माइलेज भी मारुति की यूजुअल स्ट्रेंथ वाली साइड पर रहने की उम्मीद होती है, इसीलिए रनिंग कॉस्ट कंट्रोल में रहता है। और वैसे हाइब्रिड का तो ऑप्शन है ही, जिसपे आपको 25 प्लस माइलेज मिल सकता है। बॉडी स्ट्रेंथ और बिल्ड क्वालिटी के केस में विक्टोरिस ओवरऑल डिसेंट इंप्रेशन देती है। ये एक ऐसी कार लगती है जो डेली इंडियन रोड कंडीशंस को ध्यान में रख करके बनाई गई है, लेकिन इससे अननेसेसरली ओवर स्ट्रॉन्ग या रगड़ बोलना सही नहीं होगा। सेफ्टी और ड्यूरेबिलिटी को बैलेंस्ड एंगल से देखते हैं तो थोड़ा ठीक ठाक लगता है। वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर साइड पर मारुति जनरली सिंपल और यूजर फ्रेंडली सेटअप देती है। विक्टोरिस में भी ओवर कॉम्प्लिकेटेड टेक से ज्यादा प्रैक्टिकल फीचर्स का फोकस लगता है, इसीलिए लॉन्ग टर्म में इश्यूज कम रखने की कोशिश की गई है। सस्पेंशन कंफर्ट ओरिएंटेड लगता है और फैमिली यूज के लिए एकदम सूटेबल है। इस गाड़ी की इंटीरियर क्वालिटी काफी बढ़िया है, एकदम फंक्शनल और नीट एंड क्लीन फील देती है। कैबिन में प्रीमियम टच से ज्यादा प्रैक्टिकलिटी दिखती है, जो लॉन्ग टर्म ओनरशिप के लिए काफी यूजफुल होती है। और सर्विस क्वालिटी के बारे में अलग से इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। यानी ओवरऑल घुमा फिरा करके देखा जाए मारुति सुजुकी विक्टोरिस एक प्रैक्टिकल लॉन्ग टर्म एसयूवी ऑप्शन है, जिसमें स्मूथ ड्राइविंग, अच्छा माइलेज और इजी सर्विस का बेनिफिट मिलता है। अगर आपको एक नो नॉनसेंस फैमिली कार चाहिए तो विक्टोरिस एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है एकदम लॉन्ग टर्म यूज के लिए। लिस्ट में नंबर 3 पे आ जाती है मेरी और न जाने कितनों की ड्रीम कार होंडा सिटी। लॉन्ग टर्म यूजेस की बात हो और होंडा सिटी का नाम ना आए, ये कैसे हो सकता है। होंडा सिटी इंडिया में उन कार्स में से एक है जो रिलायबिलिटी, स्मूथ ड्राइव और लॉन्ग टर्म कंफर्ट के लिए हमेशा से ट्रस्टेड रही है। इसका इंजन सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। यानी इस गाड़ी का आईवीटेक पेट्रोल इंजन एकदम रिफाइंड है, स्मूथ चलता है और टाइम के साथ भी अपनी क्वालिटी मेंटेन रखता है। डेली यूज हो या हाईवे ड्राइव, ये कार कॉन्फिडेंस देती है, बॉडी स्ट्रेंथ ठीक ठाक और बैलेंस्ड फील देती है। इस सेगमेंट में होंडा सिटी का फोकस ज्यादा कंफर्ट और रिफाइनमेंट पर रहता है, न कि एक्स्ट्रा हैवी बिल्ड पर। सेफ्टी को प्रैक्टिकल लेंस से देखना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी जनरली अच्छी मानी जाती है। होंडा कार्स में अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, इसीलिए लॉन्ग टर्म ओनरशिप में इश्यूज भी रिलेटिवली कम आते हैं। फीचर सिंपल और यूजर फ्रेंडली रहता है। सस्पेंशन कंफर्ट ओरिएंटेड है और बैड रोड्स पर भी राइड काफी स्मूथ और एकदम साइलेंट रहती है। कैबिन के अंदर स्पेस बहुत ही बढ़िया मिलता है, इसलिए फैमिली यूज के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बनती है। रियर सीट कंफर्ट और बूट स्पेस भी इसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है।
इंटीरियर क्वालिटी एकदम क्लीन, सिंपल और प्रीमियम फील देती है। होंडा सिटी का कैबिन ऐसा है जो टाइम के साथ भी अपना चार्म नहीं खोता। सर्विस क्वालिटी भी जनरली बहुत ही बढ़िया रहती है होंडा की, और ओनरशिप एक्सपीरियंस भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होता। यानी घुमा फिरा करके होंडा सिटी एक ऐसी सेडान है जो लॉन्ग टर्म यूज के लिए ऑलमोस्ट परफेक्ट पैकेज देती है, स्मूथ इंजन, कंफर्टेबल राइड और रिलायबल ओनरशिप एक्सपीरियंस के साथ। लिस्ट में नंबर 2 पर आती है महिंद्रा XUV 7XO। वैसे 2 नंबर पर हम टोयोटा फॉर्च्यूनर को रखने वाले थे, लेकिन सच ये है कि करेंट फॉर्च्यूनर का डिजाइन और पैकेज काफी ज्यादा आउटडेटेड हो चुका है, और अगर आप 15 साल के लॉन्ग टर्म यूज के लिए कार देख रहे हैं तो अब इस गाड़ी को ब्लाइंडली रेकमेंड करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ न्यूली लॉन्च्ड महिंद्रा XUV 7XO को रख रहे हैं, जो प्रेजेंट टाइम में फीचर्स, रोड प्रेजेंस और ओवरऑल पैकेज के मामले में फॉर्च्यूनर से 50 साल आगे है। और महिंद्रा XUV 7XO एक ऐसी मॉडर्न SUV है जो स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस, पावरफुल परफॉर्मेंस और प्रीमियम फील के साथ आती है। इसका इंजन सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। XUV 7XO का पावर डिलीवरी स्ट्रॉन्ग है और हाईवे पर यह कार काफी कॉन्फिडेंट फील देती है, एकदम फॉर्च्यूनर की तरह। सिटी यूज में भी इसका इंजन स्मूथ रहता है और लॉन्ग टर्म यूज के लिए ये एक सीरियस पैकेज लगता है। बस माइलेज करने वाले लोग इससे दूर ही रहें तो ज्यादा बढ़िया होगा। बॉडी स्ट्रेंथ और बिल्ड क्वालिटी इस कार का मेजर प्लस पॉइंट माना जा सकता है, क्योंकि 7XO सॉलिड और टफ फील देती है और इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से इसका स्ट्रक्चर काफी कॉन्फिडेंट लगता है। इस गाड़ी की सस्पेंशन ड्यूरेबिलिटी भी काफी बढ़िया है, जैसे ये SUV कंफर्ट के साथ साथ रफ रोड्स को हैंडल करने के लिए बनाई गई हो। फैमिली यूज और लॉन्ग ड्राइव्स दोनों के लिए इसकी राइड क्वालिटी सेटअप काफी प्रैक्टिकल लगती है। इंटीरियर क्वालिटी एकदम प्रीमियम और रिच फील देती है। कैबिन स्पेशियस है, सीट्स कंफर्टेबल है और ओवरऑल एटमॉस्फेयर मॉडर्न SUV जैसा फील देता है। बूट और रियर स्पेस भी फैमिली यूज के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। सर्विस क्वालिटी महिंद्रा की मिक्स्ड साइड पर आती है। कुछ जगह एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है, लेकिन कंसिस्टेंसी हर सिटी में सेम एकदम नहीं है, ध्यान देने वाली बात है। लॉन्ग टर्म ओनरशिप के लिए सर्विस सपोर्ट को ध्यान में रखना एकदम इंपॉर्टेंट होगा। यानी ओवरऑल घुमा फिरा करके XUV 7XO एक मॉडर्न, पावरफुल और प्रीमियम SUV है जो लॉन्ग टर्म यूज के लिए काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनती है। इसका इंजन, बॉडी, कंफर्ट और रोड प्रेजेंस इससे लिटरली एक सीरियस फैमिली SUV बना देते हैं। अब समय आ गया है इस लिस्ट की नंबर 1 कार का, जो कि रिलायबिलिटी किंग है, टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस हाइब्रिड। अब जब मार्केट में E20 और E30 जैसे फ्यूल ओनली अवेलेबल हैं, ऐसे टाइम में टोयोटा की ये कार किसी वरदान से कम नहीं लगी। लॉन्ग टर्म यूसेज में तो टोयोटा होंडा और मारुति सुजुकी दोनों से बहुत आगे है। टोयोटा की रिलायबिलिटी, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और फैमिली फ्रेंडली नेचर इस कार को एक अलग ही लेवल पर लेके जाती है। इसका इंजन और हाइब्रिड सिस्टम इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। पेट्रोल इंजन स्मूथ है और हाइब्रिड सपोर्ट की वजह से सिटी में माइलेज का फायदा भी बहुत ही बढ़िया मिलता है। लॉन्ग टर्म ड्राइव्स पर भी ये कार काफी एफर्टलेस और रिफाइंड फील देती है, और सबसे खास इतनी बड़ी कार में 25 का माइलेज मिलना बहुत बड़ी बात होती है। और साथ ही बॉडी स्ट्रेंथ और बिल्ड क्वालिटी का इंप्रेशन काफी सॉलिड है। इनोवा हाईक्रॉस एक बड़ी और कॉन्फिडेंट कार है जो इंडियन रोड्स और फैमिली यूज दोनों के लिए एकदम प्रैक्टिकल है। सेफ्टी और ड्यूरेबिलिटी दोनों साइड से ये कार ट्रस्ट बिल्ड करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी जनरली टोयोटा लेवल पर काफी स्टेबल मानी जाती है। फीचर्स मॉडर्न है और अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस भी कम है, इसीलिए लॉन्ग टर्म ओनरशिप में ये कार ज्यादा टेंशन नहीं देती। सस्पेंशन कंफर्ट ओरिएंटेड है और बैड रोड्स पर भी राइड काफी स्मूथ रहती है। फैमिली ट्रिप्स, लॉन्ग जर्नीज और डेली यूज हर सिचुएशन में ये कार प्रीमियम कंफर्ट देती है। कैबिन के अंदर स्पेस भी काफी अच्छा मिलता है। इंटीरियर क्वालिटी क्लीन, प्रीमियम और प्रैक्टिकल है। सीट्स कंफर्टेबल हैं और ओवरऑल कैबिन एक्सपीरियंस लॉन्ग ड्राइव्स के लिए बहुत ही स्ट्रांग है। सर्विस क्वालिटी टोयोटा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में से एक है, क्योंकि मेंटेनेंस जनरली प्रेडिक्टेबल और ऑनरशिप एक्सपीरियंस टेंशन फ्री होता है। यानी घुमा फिरा करके टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस हाइब्रिड एक ऐसी कार है जो लॉन्ग टर्म यूज के लिए ऑलमोस्ट बेंच मार्क बन चुकी है। हाइब्रिड एफिशिएंसी, टोयोटा की रिलायबिलिटी और फैमिली कंफर्ट के साथ आप इसे 15 साल से ज्यादा तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी वो 10 कार्स की रैंकिंग जिसे आप 10 से 15 साल तक बिना ज्यादा टेंशन के आंख बंद करके सेलेक्ट कर सकते हैं।
अब बारी है उन दो टॉप क्लास डीजल कार्स की जो मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगा, जो अपनी ऑलरेडी रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी का लोहा मनवा चुके हैं। पहले मैं दूसरी गाड़ी बताऊंगा, फिर पहली गाड़ी बताऊंगा। दूसरी गाड़ी है महिंद्रा की बोलेरो, जो लॉन्च के कुछ ही सालों में इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड एसयूवी बन गई थी, खासकर सेल्स और प्रैक्टिकल यूज के मामले में। ये एक लो बजट, टफ और फैमिली फ्रेंडली एसयूवी है जो इंडियन रोड्स पर अपनी सिंप्लिसिटी और रगेड नेचर के लिए जानी जाती है। अगर आप डीजल सेगमेंट में 15 साल के लिए एक डिपेंडेबल ऑप्शन देख रहे हैं तो बोलेरो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग चॉइस बन सकती है आपके लिए। और डीजल कैटेगरी की नंबर 1 कार है टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा। ये गाड़ी एक चलती फिरती लग्जरी मशीन जैसी फील देती है, चाहे 100 किलोमीटर का सफर हो या 1000 किलोमीटर का। इसका कंफर्ट लेवल इतना स्मूथ होता है कि आपको थकान का एहसास तक नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस गाड़ी के लिए 1 लाख किलोमीटर का ओडोमीटर रेटिंग ना जस्ट एक नंबर की तरह है। कमर्शियल यूज में भी लोग इसे 5 लाख से 9 लाख किलोमीटर तक आसानी से चला लेते हैं। डीजल लॉन्ग टर्म यूज के लिए इंडिया में इनोवा क्रिस्टा से बेहतर चॉइस मिलना मुश्किल ही नहीं। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, हमें इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कार चमत्कार देखते रहिए। धन्यवाद।